आयुर्वेद वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी हेल्थ सिस्टम्स में से एक दरअसल बीमारी का इलाज करने के लिए बनी ही नहीं थी। उसका मकसद तो ये समझना था कि आखिर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य शुरू कैसे होता है। अब ये एक ऐसी बात है जो आयुर्वेद के बारे में हमारी शायद हर सोच को, हर बनी बनाई धारणा को चैलेंज कर सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका जो दूसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो इस कहानी को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? चलिए, इसी सीधे से सवाल के साथ आयुर्वेद की फिलॉसफी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो उनके सबसे पहले सवाल से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, मॉडर्न मेडिसिन पूछती है ये कौन सी बीमारी है, और फिर सारा फोकस एक नाम, एक लेबल या एक डायग्नोसिस खोजने पे लग जाता है। लेकिन आयुर्वेद का नज़रिया एकदम अलग है। वो पूछता है किसी इंसान के शरीर में ये जो असंतुलन है, ये शुरू ही क्यों हुआ? फर्क देख रहे हैं? ये कितना बड़ा फर्क है। बात क्या की नहीं है, बात क्यों की है। अच्छा, इस फर्क को समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है। मॉडर्न मेडिसिन, आप कह सकते हैं, अक्सर शरीर को एक मशीन की तरह देखती है ना? जैसे कोई कार मैकेनिक हो जो बस टूटे हुए पुर्जों को ठीक करने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ पुराने वैद्य या चिकित्सक शरीर को एक जिंदा, इंटेलिजेंट इकोसिस्टम की तरह देखते थे। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो हर चीज के हिसाब से लगातार खुद को एडजस्ट कर रहा है। हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, यहां तक कि हम कहां रह रहे हैं, हर चीज का असर पड़ता है। चलिए, अब एक बहुत ही आसान से रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं कि ये जो असंतुलन शब्द है, इसका असली मतलब क्या है। तो कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, एक ही टेबल पर बैठे हैं और बिल्कुल एक जैसा सेम टू सेम खाना खा रहे हैं। अब खाना खत्म हुआ, एक इंसान को तो एकदम ताजगी और एनर्जी महसूस हो रही है, पर दूसरे की तबीयत खराब लगने लगती है। तो असली वजह क्या है? क्या वो खाना था? आयुर्वेदिक नजरिए से देखे तो वो सीधे सीधे खाने को दोष नहीं देगा। मतलब वो खाने को अच्छा या बुरा लेबल नहीं करेगा, बल्कि वो अंदर देखेगा। उसका फोकस इस बात पर होगा कि एक इंसान के सिस्टम ने उस खाने को कैसे प्रोसेस किया, जबकि दूसरे ने अलग तरीके से। असंतुलन की असली जड़ वो वही है, शरीर की अपनी प्रक्रिया में, ना कि बाहरी खाने में। और पता है, यही से ये पूरी बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद के ये हजारों साल पुराने ऑब्जर्वेशंस अब मॉडर्न साइंटिफिक भाषा में सही साबित हो रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। जरा सोचिए इस पर। जिस चीज को आयुर्वेद ने हजारों साल पहले बस पाचन या अग्नि कहा, आज विज्ञान उसे मेटाबॉलिज्म, गट हेल्थ और माइक्रोबायोम के रूप में समझता है। मतलब हमारे पेट में रहने वाले अरबों खरबों छोटे छोटे जीव, उनका पूरा इकोसिस्टम। फिर जीवन की लय की जो पुरानी धारणा थी, आज हम उसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। यह हमारे शरीर की वो अंदरूनी घड़ी है जो हमारे सोने जागने के साइकिल को कंट्रोल करती है। और जब पुराने वैद्य ऊर्जा के स्तर या प्राण की बात करते थे, तो असल में वो उसी चीज को समझ रहे थे जिसे आज हम स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल और हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन से जोड़ते हैं। कमाल है ना? तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर ये अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है तो फिर ये है क्या? और इसका उस मॉडर्न मेडिसिन से क्या रिश्ता है जिस पर हम सब इमरजेंसी में निर्भर रहते हैं? देखिए, इस बारे में एकदम साफ रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहां कोई लड़ाई या टकराव नहीं है। और ये बात भी पक्की है कि ये गंभीर बीमारियों, बड़ी चोटों या किसी इमरजेंसी का इलाज नहीं है। उन सब के लिए मॉडर्न मेडिसिन जीवन बचाने वाली है, वो लाइफ सेवर है। आयुर्वेद तो उस सब के नीचे जो स्वास्थ्य की बुनियाद है, उसकी बात करता है। और ये जो उपमा है ना, ये ऐसे एकदम सही तरीके से समझाती है। आयुर्वेद को अपने शरीर के लिए एक ओनर्स मैनुअल की तरह समझिए। ये बस हमें सिखाता है कि रोज रोज संतुलन कैसे बनाए रखें, ताकि बीमारी को पनपने का, अपनी पकड़ बनाने का मौका ही न मिले। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये जो समझ है, ये हमें स्वास्थ्य को देखने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़े और बहुत जरूरी बदलाव की ओर ले जाती है। अब तक ज्यादातर हेल्थ के बारे में जो बातें होती हैं, वो एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम बीमारी का इलाज कैसे करें? मतलब जब कोई प्रॉब्लम आ गई है, तब क्या करें? लेकिन आयुर्वेद हमें एक ज्यादा पावरफुल, एक ज्यादा प्रोएक्टिव सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। और वो सवाल है, हम हेल्थ को, स्वास्थ्य को बनाएं कैसे? रोज रोज अपने हर छोटे बड़े फैसले से हम स्वास्थ्य का निर्माण कैसे करें? और यकीन मानिए, यही वो एक सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है।